अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है, लेकिन आवाम के मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कहीं पर महंगाई की बात की जा रही है, हुकूमत बात कर रही है कि रमज़ान पैकेज आया, लेकिन रमज़ान पैकेज के बावजूद भी आम आदमी के जो मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। अब एक नया मसला सामने आया, वो ये है कि अफ्तारी और सहरी के औकात में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वहाँ से सुई नादन गैस के हुकाम कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग नहीं की जाए, जबकि मुल्तान के अक्सर इलाकों में गैस लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है और आज हमने कई इलाकों में एहतजाज भी देखे। इस हवाले से आज हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, जहाँ से अवाम से जानेंगे कि अवाम का गुजारा किस तरह हो रहा है, अवाम किस तरह अपने घरों में सहरी और अफ्तारी के टाइम खाने का सिलसिला चला रही हैं। उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो रमज़ान पैकेज के हवाले से बातें की जा रही हैं, जो रिलीफ की बातें की जा रही हैं, वो किस हद तक सही हैं और किस हद तक आवाम को रिलीफ मिला है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में यूसी नंबर 20 में, और यहाँ पर आम शहरियों से, आम मकीनों से जानेंगे कि वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक में किस तरह की सहूलियात हुकूमत की जानिब से दी गई हैं, और जो रमज़ान पैकेज उसके अलावा दीगर अनाउंसमेंट की गई, क्या उसका आवाम को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। रोज़ लोग कहते हैं कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो ये गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मुजाहिद कॉलोनी में क्या सूरत हाल है? जी, इस टाइम जो मुजाहिद कॉलोनी में गैस है वो अभी तो फ़िलहाल आती नहीं है, अब रात का टाइम में नहीं है और अफ्तारी से पहले भी नहीं होती। अब जो गैस आती है तो इतनी स्लो होती है कि खाने वगैरह सही से बनाए नहीं जाते, तो इसका हमें बहुत इशू है कि हमारी अपील है कि गैस जो है मुझे ये पूरी की जाए, ताकि जो हमारी और लेडीज़ हैं उनको परेशानी ना हो। तो फिर घर में क्या सूरत हाल बनती है? अब जो पहले हांडी बनती थी 1 घंटे में, अब उससे कितना टाइम लगता है, और क्या खाना घर में बनता भी है या नहीं बनता? जी, जो 1 घंटा लगता था उसे 3 घंटे लग जाते हैं, या अब सिलेंडर यूज़ करते हैं लोग। अब जैसे आम गरीब आवाम भी है तो वो तो इतना यूज़ नहीं कर सकती ना, लोग लकड़ियों पे आए हुए हैं। गैस बहुत बहुत इशू है गैस का यहाँ इसमें। लकड़ियाँ महंगी हैं, एलपीजी इससे ज़्यादा महंगी है, तो फिर कैसे चलेगा घर का सर्कल? कैसे चलेगा सर जी, यहाँ तो अफ्तारी से पहले ही गैस चला जाता है। अब तकरीबन 3 बजे ये गैस ले लेते हैं और मगरिब के बाद देते हैं, जब तक कि अफ्तारी वगैरह हो जाती है इन लोगों की। वो कहते हैं कि गैस हम नहीं रोक रहे, गैस तो सुबह ना सहरी के टाइम होती, ना दिन में होती, ना रात में होती, तो किस टाइम खाना पकाए बिल बंदा? की क्या सूरत है? बिल आ रहे हैं? बिल देखें, जो कभी आते थे 600-700 के, अब आ रहे हैं 3000 3200। ये मीटर तो यहाँ भी लगा हुआ है, तो यहाँ रीडिंग तो सही होती होगी, मतलब कि रीडिंग वगैरह सही होती है, लेकिन बिजली की कीमतें, उसकी सुई गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं। पहले 300-400 का आता था आम गरीब आदमी का, अब तो उनकी भी पहुंच से दूर है, 1500-1600 का बिल आता है। तो एलपीजी जो यूज़ कर रहे हैं तो उसका तो खर्चा ज़्यादा होगा, तो घर का सर्कल जो बजट होता है, महदूद बजट होता है आम मुतवसत तबके का, तो फिर किस तरह मैनेज होता है? बस अब आप देख लें आपके सामने कि किस तरह मैनेज होगा। एलपीजी भी तकरीबन 180 रुपये या 160 रुपये किलो है, जो बामुश्किल 3 घंटे 3.5 घंटे चलती है। तो रमज़ान में जो हुकूमत ने वादे किए, बातें की, रमज़ान पैकेज की बात की, रिलीफ की बात की, कहा कि आम आदमी को फ़ायदा होगा, कुछ नज़र आया? कुछ भी नज़र नहीं आया भाईजान। आवाम जो है तंग है महंगाई से, और बेसिक जो नीड्स हैं आवाम की, आटा चीनी, उसमें लाइनें लगी हुई हैं। गैस है नहीं हमारी कॉलोनी में। हम 12 दफ़ा दरख्वास्तें भी दे चुके हैं इनको, इनके दफ्तर में जाके हम कह भी चुके हैं। अब हुक्मरान भी क्या करें, जब हम जो जीएम साहब बैठे हैं सुई गैस के, उनके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। हमारी अल मुजाहिद कॉलोनी में ये आज का मसला नहीं है, ये इससे पहले का भी मसला है। 3 साल से ये इशू बना हुआ है सुई गैस का, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। हमारे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं सुई गैस की वजह से। तो आपने कई बार यकीनन मुतालबा भी किया होगा, कई एहतजाज भी किए होंगे, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी बताया होगा, वजह क्या बनी हुई है कि यहाँ पे ये मसला हल नहीं किया जाता? सर हम अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास जाते हैं, वो भी उनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं जी सर हम टीम भेज रहे हैं, वो आके उनका मुआयना करके आपका मसला हल करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आते। यहाँ 2 दफ़ा सर्वे करवाया गया, सर्वे के बाद यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब हालत ये है कि सुबह सहरी हम सिर्फ़ पानी के साथ रखते हैं, अफ्तारी हम खजूरों से करते हैं, हमारे पास गैस नहीं है। अब आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाएं, अभी भी गैस नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में भी अगर आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी, अगर इस तरह के हालात रहेंगे, तो फिर क्या नाम देंगे रिलीफ का? क्या रमज़ान पैकेज, क्या आवाम की ज़िंदगी में कोई इतनी सी भी आसानी का नहीं आएगी, तो इन सारी चीज़ों को क्या फ़ायदा? अच्छा आप बताइएगा, पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं, अब भी हुकूमत है, क्या फ़र्क समझते हैं?
फ़र्क तो बहुत फ़र्क है, ये तो नहीं कि फ़र्क नहीं है। अब पूछने वाला कोई नहीं है, बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, कोई नहीं पूछ रहा। बड़े वो पे जाते हैं, वो आ जाते हैं, एक बंदे वो भेज देते हैं, विज़िट करके वापसी चले जाते हैं। दोबारा फिर जाते हैं, जी हमने विज़िट कराया, आगे चले जाते हैं गैस दफ्तर में, वहाँ पर दरख्वास्त ले, कोई पूछने वाला नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इख्तियार है। नहीं, कोई नहीं पूछता। पहले नोटिस लिया जाता था तो कुछ होता था। कोई बात चले जाते थे, 2-4 बंदे 1-2 दफ़ा आ जाते थे, मगर अब वो 3 महीने पहले आए थे कि जी हम ये करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा गए, फिर गए, तकरीबन 8-9 दफ़ा तो हम चले गए दरख्वास्त पे। रमज़ान मुबारक में तो कुछ ख्याल करना चाहिए था। रमज़ान मुबारक में भी ऐसी नहीं नहीं, वही रूटीन है, वही रूटीन है। ये हमें तकरीबन में तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं भाईजान। बहुत ज़्यादा हो गया। रमज़ान मुबारक में तो हद कर दी है ना सुई गैस वालों ने। बिल्कुल भी नहीं है गैस हमारे यहाँ इलाके में, बिल्कुल ही नहीं है। हमारे क्या पूरे मुल्तान में नहीं है। वो कहते हैं ना कि जी कि भाई हम सहरी और इफ्तारी के टाइम दे देंगे। अब पहले आती थी इतनी बड़ी लाइन, अब वो आ रही है इतनी। उसमें क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे? कच्चा पक्का खाना पकाएंगे, कच्चा पचक खाएंगे। गैस का प्रेशर ही नहीं होता। नहीं, प्रेशर ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब कोई कहता ना प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं। आप आ जाओ 3 बजे, आ जाओ शाम को, आ जाओ 5-6 बजे, आप आगे देख लो, कोई प्रेशर नहीं। आपके यहाँ भी ये सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। पहले इजीली हम घर खाना वगैरह बना लेते हैं। अब अगर रोटी ऊपर डालते हैं तो वो पड़ी पड़ी हल्की आंच पे सूख जाती है। मजबूरन हमें बाज़ार का रुख करना पड़ता है, या एलपीजी गैस जो कि काफ़ी महंगी है। आपके ना जो मंथली बजट है वो आउट हो रहा है उसकी वजह से ना। हम देखते हैं कि हर जगह रमज़ान मुबारक में आसानी कोशिश की जाती है कि रोज़ादारों को आसानी फराम की जाए, सहूलत फराम की जाए। ये हमारा जो माशरा है, यहाँ क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि कौन काम नहीं करता? क्या इदारे काम नहीं कर रहे, हुकूमत काम नहीं कर रही, कोई जिम्मेदारी नहीं उतार क्यों नहीं है? सर ये देखा जाए तो बिलफ़र्ज़ मैं अपना ही बताता हूँ कि मंडी के अंदर मैं मौजूद था। वहाँ एक मैं यूँ विज़िट करके सामने गया हूँ तो वो नींबू वाला वो 200 रुपये नींबू दे रहा था। जब मैं वापसी और रमज़ान की खुशखबरी सुनी है, वही बंदा 400 रुपये की आवाज़ लगा रहा था। अब देखें, अब चंद मिनटों में उसने चंद मिनटों 200 बढ़ा दिए। चंद मिनटों में 200 बढ़े हैं। यानी कि कोई बंदा अगर यानी कि जिसका हाथ चल रही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो छोड़ता नहीं है। हाँ, जिसका बस चलता है। वो जिसका बस चलता है वो अपना काम लगाए खड़ा है। उसमें हुकूमत का भी एक समझते हैं कि हुकूमत भी तो फोकस नहीं करे, हुकूमत भी चेक एंड बैलेंस नहीं करे। चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, क्या फ़ायदा हुकूमत का जब हुकूमत अरबों रुपए के रिलीफ दे और आवाम फिर भी कहे कि उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो यकीनन कहीं ना कहीं पे तो ख़राबी है, कहीं ना कहीं तो मसला है और इसका हल हुकूमत को ही निकालना होगा, क्योंकि हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी लाए। और यही इसी बुनियाद पर वोट लिए जाते हैं, इसी बात पर हुकूमतें मुंतखब की जाती हैं, इसी बात पर पार्लियामेंट के ऐवान चलते हैं, इसी बात पर ये सारी वजारतों के सिलसिले चलती हैं। अगर इसके बावजूद भी आवाम की ज़िंदगी में रत्ती बराबर भी चेंज ना आए तो इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा? हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं सुई गैस के हवाले से, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सहरी और अफ्तार के टाइम, ख़ुसूसन ये वो टाइम होता है जिस वक्त लोग तैयारी कर होते हैं अफ्तारी की, उस वक्त भी जो लोड शेडिंग जारी रहती है, सहरी की टाइम भी जारी रहती है। जिस तरह दीगर लोगों ने बात की, हम इस वक्त पहुँचे हैं न्यू मुल्तान में, जहाँ पर क्या सूरत हाल है शहरियों की ज़बानी जानते हैं। भाईजान बताइएगा, लोड शेडिंग इस तरह जारी है, अफ्तार के वक्त खुसूसन शहरियों को शिकायत आ रही है, न्यू मुल्तान में क्या सूरत हाल है? हाँ, सहरी के वक्त भी बिल्कुल लोड शेडिंग है, गैस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सहरी बनाने में बहुत इशू है, तो बाहर से सहरी लेनी पड़ती है, घर तो बनाने से हम कासिर हैं इस चीज़ से। रोटी बना सकते हैं ना सालन बना सकते हैं? गैस नहीं है सुबह के टाइम, और अफ्तारी के टाइम भी यही प्रॉब्लम आ रही है। पहले मैंने कई लोगों से बात की, कहते हैं कि बाज़ का आँख नहीं खुलती, एंड टाइम पे आँख खुलती है तो भागते हुए बाहर जाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, जब चूल्हा जलाते हैं तो बिल्कुल गैस नहीं होती, तो बाज़ार से ही सहरी लेनी पड़ती है, और अफ्तारी भी। कौन जिम्मेदार है? हुकूमत कहती है रिलीफ फराम करें, क्या ये रिलीफ है? हुकूमत तो सिर्फ दावा पे चल रही है, और हालांकि इस टाइम हाल ये है कि हुकूमत हमें रमज़ान का महीना जो है, इसमें जो गैर मुस्लिम लोग भी हैं वो भी सहूलतें देते हैं। हमारा तो मुस्लिम ममालिक है और मुस्लिम हुकूमत है, और रियासत मदीना है, रियासत मदीना में भी हमें अफ्तारी और सहरी के टाइम इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें बाज़ार से जो सहरी करनी पड़ती है और बाज़ार से अफ्तारी लेके हमें गुजारा करना पड़ता है। और लॉकडाउन की वजह से कारोबार है नहीं, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम सहरी और अफ्तारी जो है वो पेट भर के इसको
खा सके। देखा है कि बाहर रश होता है, खाने पीने की दुकानों पे काफ़ी रश होता है, स्पेशली पकोड़े समोसे की पहले लोग घरों में बना लेते थे, लेकिन अब मार्केट में धक्कम पेल हो रही होती है। तो फिर जो सहरी या अफ्तारी का जो टाइम होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो इसमें तो कम से कम लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत का दावा यही था कि इसमें लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ दावे तक महदूद है। सिलेंडर वो इतना महंगा है कि इसको अफोर्ड नहीं करते। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है, अपील है हुकूमत से कि खुदारा आप जो इस वादे को तो पूरा कर दें अपने को। आम आदमी कहाँ जाएगा? अगर पैसे वो सिलेंडर बढ़ाने पे खर्च करें तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा? आम आदमी दोबारा वो उसी पुराने पाकिस्तान में जाएगा जहाँ लकड़ी जलती थी, दोबारा लकड़ियों पे शिफ्ट कर रहे हैं आवाम को। और गैस तो गैस, अब बिजली की लोड शेडिंग के साथ बिजली भी नहीं होती। अंधेरे में अगर कोई घर में अगर सिलेंडर इस्तेमाल करता है तो वो अंधेरे में इस्तेमाल करना पड़ता है उसको भी। अंधेरे में इस्तेमाल का आपके पास भी ये सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल तो भाई ये नहीं है कि पहले आवाम बाहर भूखे मरती थी, अब अपने घरों में भी भूखा मर रही है। वो जैसे ही शहरी का टाइम होता है गैस नहीं होती है, और गैस होती हुई तो बिल्कुल हल्की हल्की गैस आ रही होती है। लोगों ने अपने घरों में वो अपने लगाए हुए हैं गैस के जो खींचने वाले पाइप होते हैं, जो हमसाए होते हैं, वो उस पाइप की वजह से उनके घरों में बिल्कुल भी गैस नहीं आती। और जब अफ्तारी का टाइम होता है तो बाहर से अफ्तारी लेके आनी पड़ती है। तो हुकूमत जो दावे कर रही है, हुकूमत जो बात करती है कि हम आवाम के लिए फ़ायदे सोच रहे हैं, रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, चीनी आटा सस्ती कर दिया, ये सारा कुछ, तो ये आवाम को नज़र नहीं आ रहा, आवाम तक नहीं पहुँच रहे। अवाम तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन सिंगल पर्सन इमरान खान क्या करेगा मुझे बताएं आप। जब तक उसकी टीम सही नहीं होगी, ऊपर क़यादत जो है वो सही है, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच रहा। ये जो आवाम को फ़ायदा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा आवाम को फ़ायदा। ये इमरान खान से हमारी गुजारिश है, कम से कम चेक एंड बैलेंस रखें कि नीचे आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। इमरान खान ने कहा था कि जब ऊपर लीडर सही होगा तो हालात ठीक होंगे। क्या हालात ठीक हुए? बिल्कुल ठीक नहीं हुए हालात, बहुत ख़राब हो गए हालात। क्या हुआ हालात? किस तरह के हालात हैं? सुई गैस का बिल देखो पिछले महीने कितना आया लोगों के, जहाँ पर 200 आते थे 1500 रुपये आए हैं। हाँ, छोटी फैमिली के किसी के 10-10 हज़ार रुपये बिल आया। 10,000 का गैस चलता है किसी के घर पर? उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है या कारखाने बनाए हो किसी चीज़ के। सर्दियों में तो चलो 2-3 हज़ार के बिल अफोर्ड हो सकता था, गर्मियों में 2-3 हज़ार के बिल आ रहे हैं। बताओ क्या करें हम लोग? इतने ज़्यादा आए, इस बार लोग परेशान हुए थे। मीटर काटने आ जाते हैं, बिजली का बिल देखो, बिजली का बिल इतने ज़्यादा दे रहे हैं, ये यूनिट फालतू डाल देते हैं। जिम्मेदार कौन है? ये हमारे हुक्मरान ही है, और कौन है? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा। बाकी ऐसा है कि कोई भूखा नहीं सोता या भूखे फिरते हैं, सोते नहीं हैं। हालात ख़राब है मतलब के? जी जी। गरीबों को नहीं छोड़ेंगे, वाकई वो गरीबों को छोड़ ही नहीं रहे। गरीब भूखा ही मर जाएगा, गरीबों को वाकई नहीं छोड़ेंगे। वो गरीबों को ख़त्म कर देंगे। वो तो कहते हैं हम गरीबों का ख्याल करने वाले हैं, ऐसा नहीं है? ख़त्म कर देंगे। हुकूमत से मुतमिन नहीं है अभी तक? हुकूमत जब से आई है ना, तब से कैद मतलब शुरू है। क्या वजह समझते हैं इसकी? खाने को नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं है जनाब। आम आदमी इतनी महंगाई के दौर में फिर आम आदमी कहाँ जाए? महंगाई बहुत है, महंगाई आसमान पे चढ़ गई है, और कोई वसाइल नहीं है, कोई मजदूर के कोई पूछने वाला नहीं है। आम आदमी का कुछ सुनने वाला नहीं है, वसाइल कम होते जा रहे हैं, हुक्मरानों के दावे बढ़ते जा रहे हैं, आए रोज़ को नया दावा सुनने में आता है, नया वादा सुनने में आता है, लेकिन हालात आपने सुने कि किसी किस्म का जो रिलीफ है वो आवाम को नहीं मिल रहा। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, घरेलू सारिफीन की तो आपने शिकायत जानी है, जो कमर्शियल सारिफीन हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। बिल आ रहे हैं लाखों के हिसाब से, लेकिन जो गैस है वो नहीं आ रही, जिसके बायस LPG गैस यूज़ करने पर मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से गुजारे हैं। मुझे सुनाए क्या हालात है, कितनी गैस आती है दिन में? दिन में 1-2 घंटे आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, आधा 2 घंटे फिर चली जाती है। सुबह का यही होता है, सुबह को भी हांडी तैयार करनी होती हैं, शाम के टाइम भी ये बहुत तंगी हो रही है। सहरी अफ्तारी के टाइम क्या हालात हैं? सहरी पहले आ जाती थी, पिछले माह साल की बात है, अफ्तारी टाइम सहरी टाइम आती थी, अब 2 बजे, अब तो 2:30 बजे 3 बजे आ रही है। अब बड़ी तंगी हो रही है। हमारी यही हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन लीजिएगा जी। आप बताइएगा जी, जो सूरत हाल है, एक जानिब तो हुकूमत कहती है कि हम आवाम के लिए फ़ायदा सोच रहे हैं, अब ज़्यादा रश होता है सहरी के टाइम, सहरी से पहले, जब आप लोगों की जब यहाँ पे कमर्शियल सार्फिन के भी गैस नहीं आती तो फिर किस तरह गुजारा करते हैं? सिलेंडर पे गुजारा करते हैं, सिलेंडर चलाते हैं। सिलेंडर ना हो तो फिर होता ही नहीं कुछ भी। महंगा पड़ेगा आपको? वो तो महंगा तो पड़ रहा है, अब काम तो चलाना है, इसलिए सिलेंडर चलाते हैं। फिर और
गैस का बिल सही आ रहा है ये बिल तो उतना ही आता है जितना पहले से, उसी हिसाब से? उसी हिसाब से। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या सूरत हाल है? ये सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। अब गर्मी है, गर्मियों में गैस नहीं होता। आप ये कमर्शियल की बात कर रहे, घरों में गैस नहीं है बिल्कुल भी। अफ्तारी से पहले बैठे हुए गैस का वेट कर रहे होते, बिल्कुल गैस नहीं होता। सर्दियों में क्या हाल होगा आप ये देखें। घरों में एक खवातीन हमारी जो माएँ बहनें मुझे होती हैं, पहले रोज़ा, फिर उसके बाद जब उनको गैस नहीं मिलती, पका नहीं सकती कुछ, तो वो तो डबल टेंशन होती होगी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो बच्चे, एक तो रोज़े की हालत होती है, दूसरा फिर गैस की टेंशन। आप खुद सोचिए क्या सिचुएशन होगी। लेकिन मुश्किल होता होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है। ये प्रेशर होता होगा फैमिली का कि आप बाहर से लाएं, बाहर से पकौड़े लेके आएँ, समोसे लेके आएँ। बस कोशिश तो ये होती है बाहर से कोई चीज़ ना लाए, लेकिन गैस की सूरत हाल है कि मजबूर होना पड़ता है। मजबूर होना पड़ता है, ये सारी सूरत हाल है जो कि आपने जानी कि लोग किस तरह से मुश्किलात का शिकार हैं। कमर्शियल सार्फिन भी इस हवाले से इस सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। वजह सुनाए, गैस आपके घर में आ रहा है? नहीं जी, गैस नहीं है, रोटी लेने आए खड़े हैं। अब गैस होगी तो रोटी पकेगी। आटा महंगा सस्ता वो बात की बात है, गैस हो तो रोटी पकाए ना भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ये तो आपको डबल खर्चा हो रहा है, यहाँ भी आप रोटी बाहर से लेते हैं, गैस का घर में बिल भी आता होगा। हाँ जी, बिल आता है, वो कोई मसला नहीं है बिल का, चाहे ज़्यादा भी आ जाए, आए तो गैस तो आए ना। गैस नहीं है। शहरी के टाइम क्या सूरत हाल होती है? गैस शहरी के टाइम आ रही है, अब थोड़ी बहुत आ रही है। आपका कौन सा एरिया? ये टी ब्लॉक साथ ही है जी, बिल्कुल आ रही है। 10 बजे चली जाती है, लेकिन शहरी के टाइम 3 साढ़े 3 बजे आ जाती है। आपके पास हालात अच्छे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ ठीक है। अभी तक तो हालात ठीक हैं, बाकी आगे लगे बाकी शहरों में भी ये हालात देखने को मिले और वहाँ भी जो गैस का सिलसिला है, लोड शेडिंग सिलसिला है, वो काम हो। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं रशीदाबाद में और रशीदाबाद में भी यही सूरत हाल है कि शहरी परेशान हैं कि जो गैस का लोड शेडिंग का बुरान चल रहा है, उस वजह से अफ्तारी और सहरी के टाइम उस वक्त ही लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पहले भी हम दीगर इलाकों में गए, वहाँ भी यही सूरत हाल हमें देखी। हम ज़रा रशीदाबाद के मकीनों से जानते हैं कि उनके हालात कैसे गुजर रहे हैं, वो किस तरह सहरी और अफ्तारी के टाइम किस तरह के मसाइल का सामना करते हैं। ये बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके पास, लोड शेडिंग हो रही नहीं हो रही? जी, सूरत हाल तो बहुत ख़राब है कि रात को खाना नाश्ता बाज़ार से लिया जाता है, गैस बिल्कुल नहीं होती है। अगर गैस होती है तो दीवे की तरह होती है। इस हुकूमत ने हमें बहुत जलील कर दिया है। हालांकि हमने इनको वोट दिया, हमने इन पर एतमाद किया कि शायद कोई तब्दीली आएगी, मगर हमें तब्दीली के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। जो कुछ था पहले से वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। अफ्तारी से पहले हम देखते थे कि सिलसिला चलता है, 4 बजे से लेकर तैयारी शुरू होती है, पकौड़े बनाए जाते हैं, समोसे बनाए जाते हैं, खाना रोटियाँ। अब क्या होता है? अब बाज़ार से समोसे लाए जाते हैं, बाज़ार से अफ्तारी लाई जाती है, सहरी के लिए रात को लेकर जाते हैं पका पकाया। घर में गैस बिल्कुल नहीं होती है, गैस इस्तेमाल कहाँ से करें? सिलेंडर भरवाने जाते हैं, सिलेंडर इतना महंगा है कि वो कुछ दिन ही चलता है। 1 किलो गैस बहुत कम चलती है। कारोबार वैसे बर्बाद हो चुके हैं, कारोबार में वैसे काम बिल्कुल ख़त्म हो गए मार्केटों में। 6 बजे लॉकडाउन कर देते हैं, उससे ना कारोबारी कोई बंदा हजरात आगे बढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जो बंदा हाई लेवल पे था वो लो से लो तर होता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। वो हुकूमत एक जानिब दावे करती है कि हम आवाम के लिए बेहतरी ला रहे हैं, हम आवाम के लिए जो ज़िंदगियों में आसानी ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टीवी तक दिखावा है इनका। किसी का इनका कोई भी वजीर, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी है, हमारी आवाम के बीच में आए, उनसे बात करें, उनको बताए कि हाँ जी आप कितना अच्छा जा रहे हैं, ताकि उनको पता चलेगा। क्योंकि कई वारदातें हो चुकी हैं, उनको अंडे भी पड़े हैं, किसी को कुछ पड़ा है, किसी को कुछ पड़ा है, और वो जलीलो ख्वार होकर जाते हैं। आप बताइएगा आपके घर में, आप सुनाएं क्या सूरत हाल है आपके पास? शहरी के टाइम बहुत गैस लो आती है और प्रॉब्लम्स बहुत हैं। पाकिस्तान के जो सी माशी हालात जैसे हैं आप बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गरीब बंदा तो पिसता जा रहा है, अमीर अमीरता तो हालात ठीक थे, पहले बेहतरी थी। पहले कुछ बेहतर थे, जब नवाज की हुकूमत थी कुछ बेहतर हालात थे। वहाँ पर महंगाई थोड़ी कम थी, यहाँ पे महंगाई भी बहुत है और गरीब आदमी तो पिस कर रह गया बस। किस तरह गुजार हो रहा है आम आदमी का? आप हालात देखते होंगे, मार्केट की सूरत हाल क्या है, लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं? मार्केट की सूरत हालात आपके सामने है, लॉकडाउन लगा हुआ है, गरीब आदमी क्या कमाएगा? कुछ नहीं कमा सकता। जैसे हालात हैं
बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपका दौर में भी ऐसी लोड शेडिंग था या अब शुरू साहब का दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी, साहब का दौर में बिल्कुल नहीं थी। शहरी में अफ्तारी में हमें गैस मिला करती थी, लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी, बिजली की भी लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी। अब हालांकि गर्मी है, गर्मी में कोई गैस का तुक नहीं बनता कि सारा सारा दिन गैस गायब है, शहरी के टाइम गायब है, अफ्तारी के टाइम गायब है। हालांकि कोई तुक नहीं बनता है, ना सर्दी है, ना कोई इधर बर्फ पड़ रही है, ना कोई इतनी ठंड है कि जी गैस का कोई मसला बन रहा है। लेकिन इन लोगों ने कोई इशू बनाया हुआ है खुद जानबूझकर आवाम को परेशान करने के लिए, गरीब को परेशान करने के लिए। तो हमें नहीं समझ आ रहा कि ये हुकूमत कर क्या रही है। ये सिर्फ 25-30 बंदों को इन्होंने उस पे लिया हुआ है, टारगेट पे लिया हुआ है। ये 22 करोड़ आवाम की तरफ नहीं देख रहे। सिर्फ क्या है कि नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम उस 25 बंदों को छोड़ दो, उन अपोजिशन वालों को छोड़ दो, आवाम की तरफ देखो, खुदारा आवाम की तरफ देखो। पर 22 करोड़ जो आवाम आपको लेकर आई है, किस लिए लेके आई है, आप उनको तो ख्याल करो। भाईजान क्या काम करते हैं आप? कढ़ाई का। कढ़ाई का काम करते हैं, कैसे जा रहा है कारोबार? बिल्कुल कोई कारोबार की कोई हालात नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी है, मंदा है, काम नहीं है। तो रोज़ों में ईद की तैयारी में तो पहले ज़्यादा कारोबार होता था, अब कुछ नहीं। हमारा तो 6 महीने का काम है और 6 महीने सुकून है। जैसे गर्मियों के दिन आते हैं काम नहीं होता। तो आप जिस तरह घरों के हालात देखें, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो आपका एरिया कौन सा है? अहमदाबाद है। अहमदाबाद में क्या सूरत हाल है? वहाँ लोड शेडिंग है गैस की? वहाँ भी है। तो फिर किस तरह खाना पकाते हैं? बस वही थोड़ा सा देर आता है, सहरी के टाइम या अफ्तारी के टाइम थोड़ा सा देर आता है तो पक जाता है, खा लेते हैं बस। अगर उसके टाइम अभी ना लेट आँख खुले और सुबह नहीं होता, सुबह नहीं होता गैस। आपके पास भी सूरत हाल है? हाँ जी, इस इलाके में अख्तराबाद में गैस होता ही नहीं है। ये ऐसी गंदी हुकूमत है कि रोज़े रखते हैं लोग, ये बंद कर देते हैं। ये मुसलमानी तरीका नहीं है। इनका काम क्या है, ये बंद करके रखते हैं। हर टाइम रोज़ेदारों को तंग किया हुआ है। ये कहते हैं हम गुंडागर्दी से हुकूमत कर रहे हैं, ये कोई हुकूमत नहीं है। पहले हालात बेहतर थे? बिल्कुल बेकार कर दिया जब से बैठा ये, जब से बैठा बिल्कुल ही मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना गैस है, ना कोई घी है, ना आटा है। और स्टोरों पे अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दे रही है। यूटिलिटी स्टोर पे मिल तो रहा है आटा? भाई बेकार है, वो ड्रामा है सारा। वहाँ लेने जाते हैं लोग, है नहीं। इधर दुकानदारों को तंग किया हुआ है, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये अफसर लोग क्यों नहीं पकड़ते? जाके वहाँ पे पकड़ना चाहिए उनको। आम आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है? किसी का नहीं गुजारा हो रहा, काम होगा तो गुजारा होगा। अंकल जी सुनाएं। वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, क्या हालात जा रहे हैं? गैस आ रही है? गैस तो जी ऐसे ही है, कभी तो 8-9 बजे आती है सुबह है, उसके बाद फिर जो ना दोपहर को चली जाती है, फिर शाम को किसी 9 बजे तो मेरे ख्याल में अफ्तार सैरी का नहीं है। 9 बजे आ रही है गैस। सवेरे सैरी के टाइम गैस नहीं होती। सैरी के टाइम नहीं होती तो फिर सैरी कहाँ से करते हैं? बाहर से लाते बाहर से ला के गुजारा कर रहे हैं जी, क्या करें। हैं? अफ्तारी का सामान बाहर से लाते हैं? बाहर से ला रहे हैं। घर वाले खवातीन तो कहते होंगे कि बाहर से सामान लेके आओ, फिर वो तो महंगा पड़ता होगा। महंगा तो पड़ेगा, महंगाई पहले आधी बंदे मरे पड़े हैं, लोग परेशान है इस हुकूमत में। तो हुकूमत ख्याल नहीं करे। हुकूमत तो कुछ तवज्जो नहीं है कि बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इस हुकूमत की। तो इससे तो बेहतर लाख दर्जे हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत अच्छी थी। इस हुकूमत में आप लोगों के जवाब सुन रहे हैं, लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, लोगों की फीलिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह से तंग हैं हालात से। और अगर इस तरह से हालात रहे तो यकीनन आवाम गुस्से में रहेगी और आवाम इस तरह से अपना रिस्पॉन्स देती रहेगी। और भी इस तरह जो हमने लोगों से बात की तो हम उन बाकियों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान ज़रा बताइएगा, आप रशीदाबाद के रहशी हैं? जी, रशीदाबाद का रहशी। सुना हम आज बात कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, तो क्या सूरत हाल है आपके पास? गैस होती नहीं यहाँ पे हमारे। रमज़ान शरीफ से पहले तो गैस ठीक थी, जैसे रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ गैस बिल्कुल बंद हो गई है। मतलब ये रमज़ान पैकेज मिला है आपको? रमज़ान पैकेज मिला है जी हमें, नई शक्ल में। जी जी जी। तो फिर किस तरह से घर में खाना बनता है? बाज़ार से लेके इस्तेमाल करते। शादीशुदा है? जी शादीशुदा। तो भाभी तो कहते होंगे कि बाहर से लेके आए अफ्तारी का सामान भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सारी का सामान? बिल्कुल बिल्कुल। जब कभी जाने का दिल ना हो तो क्या होता है? बस लड़ाई झगड़े होते हैं और क्या होता है। तो उसका जिम्मेदार भी हुकूमत को ठहराएंगे? हुकूमत को ठहराएंगे बिल्कुल। यकीनन जब घर में ये सूरत हाल हो कि जब खाना ना बने, चूल्हा ना जले, तो लाजमी बात है फिर घर वाले कहते हैं हम बाहर से खाना लेके आए, तो फिर आए रोज़ आप बहुत परेशान आए लोग, गैस नहीं आ रही, पता नहीं ऐसा हुकूमत ने की करना साढ़े नाल, बहुत परेशान हुए। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को पैगाम क्या देना, अभी आवाम को सहूलत दे, आवाम को सहूलत देने के लिए आए हैं भैया। हम आवाम को कौन सी सहूलत मिली है आज तक? तो आज सैरी घर बनाई या बाहर से ली गई? आज बाहर से ली थी रात। और अफ्तारी के टाइम में ये सूरत हाल होती है?
रफ्तारी के टाइम तो है था। पहले जब सूरत हाल थी, पहले जब हुकूमतें थी, तो पहले जब साथ सही था? कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहले सारी सहूलतें थी, सौदे भी सही मिल रहे थे, सस्ते मिल रहे थे। अब सौदे भी जब रमज़ान आता है वो इतने महंगे हो जाते हैं कि गरीब आदमी लेने से मजबूर हो जाता है। भाईजान ये खाना लेके आ रहे हैं, भाईजान ये खाना लेके आ रहे हैं, क्या हुआ, घर में नहीं बनाया? गैस ही नहीं है भाई। तो बाहर से लिया, होटल से लिया? तो होटल से ही लेना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है, और कहाँ से लेंगे। पहले भी होटल से लेते हैं, अब शुरू हुआ है? रमज़ान से शुरू हुआ है सिलसिला, उससे पहले भी गैस नहीं आता। 9 बजे के बाद गैस चला जाता है। शायरी के टाइम तक गैस नहीं होता। शायरी भी बाहर से लाते हैं? शायरी भी बाहर से आती है। खाने में आपकी जिम्मेदारी है, बाकी भाइयों की जिम्मेदारी के बाहर भाई भी होते हैं, मैं भी। और ऐसा ही है यार, 10 बजे कारोबार फारिग रहते हैं, फिर अखराजात कहाँ से पूरे करें अपने। पढ़ाई करो ना, मेहनत करो। पढ़ते भी हैं, अब आगे स्कूल ही बंद है, कॉलेज बंद है, क्या करे बंदा। ऑनलाइन क्लासेस कर दी हैं, इतने अखराजात बढ़ा दिए हुए हैं, बंदा परेशान हो गया। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अब बंदा कहाँ जाए फिर। ये सूरत हाल है, अवाम इस तरह से परेशान है। देखा कि लोग किस तरह से होटलों से खाना लेके आ रहे हैं। यकीनन अवाम इससे ज़्यादा अजियत का शिकार है कि सहरी अफ्तारी के टाइम भी अगर गैस की लोड शेडिंग रहे तो फिर आम आदमी कहाँ जाए। आम आदमी को जो कुछ रिलीफ मिलना था वो भी चला जाएगा LPG के सिलेंडर भरा कर या बाहर से खाने लेकर। तो ये सूरत हाल है और शहरी मुतालबा कर रहे हैं। रशीदाबाद के, अख्तराबाद के और जो दीगर नवाई इलाके हैं, इनके मकीन भी मुतालबा कर रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और कम अज़ कम रमज़ान में उसकी लोड शेडिंग कम की जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जिस तरह गैस की लोड शेडिंग पे। इस वक्त हजूरी बाग रोड पर मौजूद हैं, घंटा घर के पास, और यहाँ लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, घरों में गैस आ रही है, नहीं आ रही, अफ्तारी और सैर के दरमियान क्या सिचुएशन होती है, लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, बाहर से खाना ले रहे हैं या फिर घर में सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ शायरी मौजूद हैं। सुनाइए, आपका एरिया कौन सा है, किस एरिया में रहते हैं? मेरा एरिया पड़ा ये चौक फातिमा जना इंडस टावर के सामने घंटा घर। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, गैस लोड शेडिंग क्या सूरत हाल है? सर आप ये देखें कि बिल्स वगैरह तो आ रहे हैं, लेकिन गैस का मसला तो ये है कि तकरीबन जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, रूटीन में नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं होती बिल्कुल, किस वक्त आना है किस वक्त चले जाना है। एक शेड्यूल हो ना कि इंसान को पता हो कि इस टाइमिंग पे आ रही है, इस टाइमिंग पे जा रही है, उसका घर वाले भी हमें भी पता हो, लेकिन जाते हुए पता भी नहीं लगता। हालांकि सहरी या अफ्तारी का जो टाइम होता है ये तो आपको पता है मेन है। शेड्यूल तो यही जारी हुआ था कि सहरी के औकात तो अफ्तारी औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। नहीं सर, ओनली 1 आवर्स, वो भी बहुत कम, वो भी चली जाती है, कम हो जाएगी फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अक्सर तकरीबन सिलेंडर ही यूज़ हो रहा है आपके सामने। घर में किस तरह मैनेज करें, सिलेंडर के जरिए? सिलेंडर तमाम ले रहे हैं, गैस के सिलेंडर का बजट तो मुतासर होगा। सर आपके सामने बजट किस तरह मुतासर नहीं होगा, क्योंकि बिल भी आ रहा है उधर से गैस का, वो तो ऑलरेडी आ रहा है, चाहे नहीं भी आ रही गैस आ रहा है। और उसके अलावा जो गैस का सिलेंडर हम भरवाने जाते हैं आपके सामने गैस की, उसकी कितनी कीमत ज़्यादा है, पर 1 kg के ऊपर कितने पेमेंट है पड़ी। सिलेंडर भी लें, उसको भरवाएं, फिर डेली जाएं, फिर काम से भी हों तो वहाँ पे जाएं, फिर दोबारा भरवा के साथ तो मैं मुश्किल ही होगा ये। सर आपके सामने कि वो एक दूसरे के ऊपर आदमी होते हैं, उधर से कोरोना का मसला भी है, इकट्ठे भी आप नहीं खड़े हो सकते। अब आप सिलेंडर भरवाने भी जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको ये कहा जाता है कि आप जल्दी से पीछे हट जाएँ, कोई गेड़ा पकड़ने ना आ जाए। मजबूरी का क्या है, इंसान कहाँ जाए। आप कुछ कहेंगे हुकूमत के हवाले से? जी हुकूमत के हवाले क्या बात है, अपने पूरा नहीं हो रहा हवाला, क्या करेगा, कोई अपना नहीं, कोई साथी नहीं, हर शख्स हर हुकूमत गवर्नमेंट अपने मार के ऊपर है। गरीब आदमी सफ़ेद असल पेटा सफ़ेद बस जो शाम को रोजी के लिए फिर रहा, रोजी नहीं मिल रही उसको, भूखे फिर रहे हैं, अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। अब किसी को क्या है, कोई सुनाई नहीं है, कहीं भी नहीं सुनाई है। गरीब को तो कोई साथ देता ही नहीं किसी का। हर दौर में गरीब का कोई नहीं रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं जी। गरीब तो बन जाता है, सफ़ेद बोझ मर गया। कहते हैं कि हमने लंगर खाने खोल दिए, हमने अब कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बात झूठ है। अगर ये आप हमारे मुल्क में चीज़ आ जाए तो इंशाल्लाह खुशहाली कितनी होगी, खाबो ख्याल कारोबार कितना हो, खाबो ख्याल भी नहीं, अगर ये चीज़ पैदा हो जाए तो, मगर नहीं होती। एहसास नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है, ज़रा सा भी एहसास किसी बड़े किसी को भी नहीं है। जिस दिन एहसास आ गया इंशाल्लाह उस दिन रंग लग जाएंगे। लोगों को हम वोट देते हैं तो उनकी क्या सूरत हाल है? आपका तो काफ़ी तजर्बा, इतनी उम्र गुजारी है माशाल्लाह आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस देखा है, किस तरह का सामना है, किस तरह हमारे हुक्मरान? नहीं जी, जिस टाइम वहाँ वडेरे जो बैठे हैं उन पे जाएं तो वो अपने मार के ऊपर बैठता है।
अपने खर्चे बैठता, खुल्लम खुल्ला सौदा करे, भाई तेरा वहाँ काम करें इतनी पेमेंट होगी। अब बता इससे बड़ा क्या रह गया पीछे बेटे। इनका यही कहना है कि सिर्फ पैसे का जोर चलता है, आम आदमी, गरीब आदमी, मुतवसत तबका से रखने वाले अफराद की बात नहीं सुनी जाती। तो आप बताइएगा, गैस लोड शेडिंग के क्या सुझाव है? गैस लोड शेडिंग काफ़ी सारे इलाकों में नहीं है। हम लोग हिर्स करते हैं, हम लोगों की अपनी नाजायज़ ख्वाहिशें का पूरी करना चाहते हैं। हमारे पास ईमान नहीं है, हलाल हराम की हमारी तमीज़ खत्म होगी, कोई पहचान नहीं है। हुक्मरान या आम रियाया जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं डरेंगे, उसका खौफ दिल में पैदा नहीं करेंगे, मामला सही नहीं हो सकते। यकीनन इसमें हमें अपनी अखलाकियात में बेहतरी लाना होगी, हमें अपने रवैयों में बेहतरी लाना होगी। हमें जो हमारा सिलसिला चलता है उसमें अगर बेहतरी नहीं आएगी तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आज महंगाई की बात की जाती है, आज मसाइल की बात की जाती है, टेंशन, डिप्रेशन की मिसालें हम हर जगह देखते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ख्वाहिशात का जो असूल है वो बढ़ता जा रहा है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है और दूसरी वजह हमारे हुक्मरानों की यकीनन गलत पॉलिसी भी है। गल जी सुनाएं, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सुनाएं, हुकूमत के बारे में बात करें, कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत बेहतरीन जा रही है, सही जा रही है। मुतमईन है कारकर्दगी से? मुतमईन क्या है, देख तो रहे हो, सब भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ है, सारे महंगाई हुई है कि लॉकडाउन पे कोई थोड़ा सा कर्म कर लो, रोजे जा रहे हैं, कोई ख्याल। हाँ, और गैस का ऐसा मसला बना हुआ है कि लोग रो रहे हैं, लोगों के चूल्हे बंद पड़े हैं, लोग क्या करेंगे? सहरी टाइम के क्या करते हैं? अफ्तारी टाइम क्या करते हैं? बाजार से ले लेके खा रहे हैं, पकी पकाई खा रहे हैं ले लेके। 10 रुपए की रोटी है, महंगी पड़ती है। भाई क्या करें, मजबूरी है ना। फिर अब भूखे तो नहीं मरना ना, फाके तो नहीं मरना। जैसे इंडिया के अंदर खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, यहाँ तो नहीं कर सकते ना। यहाँ तो जिस तरह भी है, लोग खा खू के सो रहे हैं जिस तरह। हाँ, खुदकुशी वैसे भी हराम है मजहब के अंदर। पहले घर में तो बंदा आटा लेके रोटी बना लेते हैं, लेकिन अब 10 रुपए की रोटी, तो अब कितने हिसाब से रोटी लेते हैं? कम कर दी है? बस कुछ कम करी, कुछ ज़्यादा करी, खाना तो है ना बेटा, वक्त तो पास करना है ना। वैसे चाहिए हुकूमत को, और कुछ नहीं है। इसकी तरफ तो तवज्जो दे कि महंगाई है, इसका ख़त्म करें। और जो गैस वाला मसला है ना, ये खुदारा अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे और अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे। जो कुछ भी है, गैस का मसला हल कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। आप क्या कहेंगे? LPG डबल रेटों पे मिल रही है, गैस से बिल्कुल तंग हो गए हैं। 300-400 रुपये कमाते हैं वो, हम कभी कोई फ्रूट की पेटियाँ लेके जला रहे हैं, कभी प्लास्टिक लेके जलाते हैं। जब जाके सालन पकाते हैं 10 रुपये की एक रोटी है, जहाँ हम 3 रोटियाँ खाते थे वहाँ 2 पे आ गए। इतना जुल्म हो रहा है हमारे साथ। घर में किस तरह का चल रहा है? परेशानी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। किस भी ऐसी हालात ही आप ये देखें, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। खान साहब के सारे खिलाफ हो गए। खान साहब को कहते हैं खुदारा अब आप घबराओ, हमें ना घबराओ। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, हालात बेहतर होंगे। हम कहते हैं खान साहब आप ना घबराओ, हम घबरा के मर गए हैं। खान साहब ने बोला हमें कि सुकून ही कब्र में आएगा, जिंदगी में भूल जाए सुकून ही भूल जाओ। और ऐसा हो गया है, यकीन करो, गैस है ही नहीं घर में। ये बेरोजगारी है साहब, हम रहने वाले हैं 3 बजे 4 बजे हाथों में रहो, 3 पता है पूरे इलाके पता, फिर भी रोजी नहीं है। इतने घंटे मजदूरी करते हैं, इतने घंटे आप 5-4 हमें मिल रहे, फिर हम क्या करेंगे? मजदूर आदमी रहने वाले। आप ये बताओ, अल्लाह से इजाज़त दे, अल्लाह से नवाज इमरान खान को और तरक्की दे, लेकिन गरीब का ख्याल करे। गरीब का ख्याल करे। आज भी दुआ दी जा रही है, लेकिन गरीब का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो फिर सवाल उठेगा। भाईजान, आप नौजवान हैं, वोट कास्ट किया था आपने? नहीं, मैंने भी वोट कास्ट किया तो नहीं है। इस बार इरादा होगा 22 में? जो बिल्कुल एज हो गई है। जो आपने अब तक हालात देखे हैं, इस एज में हालात देखे हैं, तो किस तरह के हालात देखे हैं? हालात जो भी हुकूमत आ रही है आगे से आगे, वो पिछली से ज़्यादा बुरी हो रही है। कोई ये नहीं है कि कोई मुल्क के बारे के अंदर, मुल्क के फ़ायदे के लिए हम सोचें। हर कोई आता है अपने सब कुछ करके और दैट्स ऑल, ज़ाती इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम मुल्क के लिए, लोगों के लिए सोचेंगे तब इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। जब लोगों के लिए बारे में हम सोचेंगे, हर कोई बनता है MNA MP अपने लिए सोचता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई है, कमाऊंगा और इसको अपनी जेब में भर के और फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस के तौर पे सियासत में जो भी आ रहा है। आवाम की खिदमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गैस लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल। ये देखें आप, ये रोड के हालात चेक करें, ये पिछले 2-3 साल से ये रोड के हालात हैं हमारे यहाँ पे। घंटाघर मेन चौक की जगह जहाँ पे डेली 1000 बंदों ने गुजरना है। यकीनन मसाइल हैं कि
मसाइल लोगों ने बयान किए। कहीं पर महंगाई की बात की जा रही है, गैस लोड शेडिंग की बात की जा रही है, अवाम अपने मसाइल की बात कर रही है, हुक्मरानों से पूछ रही है कि उनके मसाइल कब हल होंगे, उनकी तरफ तवज्जो कब दी जाएगी। अगर इस तरह के हालात चलते रहे तो यकीनन जो आज अवाम एक कम अल्फाज में अपना शिकवा बयान कर रहे हैं, तो ये जो गुस्सा है, ये जो परेशानी है, ये बढ़ती जाएगी और इसका अजाला इन हुक्मरानों को अगले इलेक्शन में नज़र आ जाएगा। और इस हवाले से जो हमने माजी में हुक्मरान जो जमातें रही उनके जो नताइज देखे, तो अगले इलेक्शन में इनको भी इन नताइज का सामना करना पड़ सकता है अगर हालात इसी तरह रहे। अगर आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं लाई जाती, अगर आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जाता, तो आम आदमी भी हुकूमत की कारकर्दगी से बज़न नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। हम जैसे कि हमने बताया आपको आवाम की सूरत हाल से, हम मज़ीद भी इस तरह आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।